खैरोल पका में सुई गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग से घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। बार बार निशानदही के बावजूद भी सुई गैस का प्रेशर बहाल ना हो सका। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मज़ीद जानते हैं समीउल्लाह राव की इस रिपोर्ट में। सर्दियां शुरू होते ही किरोड़ पक्का से सुई गैस गायब होगी। गैर इलानिया लोड शेडिंग और सुई गैस न होने की वजह से शहरी महंगी एलपीजी और लकड़ियां इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना था कि सर्दियों में सुई गैस प्रेशर कम होने की वजह से एक वक्त का खाना पकाना भी मुश्किल हो चुका है। एक तरफ सुई गैस के रेट बढ़ चुके हैं तो दूसरी तरफ गैस भी नायाब हो गई है। गैस बिल्कुल नहीं आ रही, हम बहुत परेशान हैं और बिल बहुत ज्यादा कर दिए इन्होंने। प्रेशर तो है ही नहीं ना, लकड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, गैस एलपीजी ले रहे हैं। सुई गैस हुकाम के नोटिस में होने के बावजूद भी सुई गैस का प्रेशर बहाल न किया गया, जिससे शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। सुई गैस हुकाम को चाहिए कि फौरी तौर पर टीपीएस के कनेक्शन को मुख्तलिफ टीपीएस में डिवाइड किया जाए ताकि शहरियों को गैस मिल सके। कैमरामैन टीम के साथ समीर राव, किरोड़ पक्का। खैरपुर में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से सारिफीन की मुश्किलात में इजाफा हो गया। रिपोर्ट करेंगे अली गोहर। खैरपुर में गैस न होने के साथ गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी हो गया है, जिसकी वजह से खवातीन को उमूर खानादारी सरंजाम देने में मुश्किलात आ रही हैं, जिसकी वजह से शहरी कहते हैं कि मुकर्रर औकात में फराम की जाने वाली गैस का प्रेशर भी इंतहाई कम होता है और शहरियों को होटल से महंगा खाना खरीदने पर मजबूर हैं। शेडिंग होती थी ये तो सुना था, लेकिन गैस की लोड शेडिंग अब जो जारी हो गई है इस वजह से बहुत मुश्किलात हो रही हैं। ये जो लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू किया हुआ है, इस सिलसिले में हम बहुत परेशानी और दुश्वारी का शिकार हैं और बहुत ही मुतासिर हैं। और बता देना चाहते हैं न सिर्फ खैरपुर अजला में, इसके गिरदो नवाह में, बल्कि पूरी सिंध में सुई गैस का बहुत ज़्यादा मसला है। शहरियों का कहना है कि दूसरी जानिब एलपीजी और लकड़ी भी महंगी होने की वजह से परेशान है कि घर के दीगर अखराजात पूरे करें या महंगी लकड़ी और एलपीजी खरीदें। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग को खत्म किया जाए ताकि आम आदमी की जिंदगी में भी आसानियां पैदा हो सकें। कैमरा टीम के साथ अली गोपांग, सच न्यूज़, खैरपुर। माछीवाल में गैस की लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। सर्दियों की आमद से ही शहर समेत गिरदो नवाह में गैस की लोड शेडिंग शिद्दत इख्तियार कर गई। मज़ीद जानते हैं जफर इकबाल भट्टी की इस रिपोर्ट में। माछीवाल में गैस की फराहमी कई घंटे तक गायब रहने लगी, जिसकी वजह से शहरी परेशानी में मुब्तला हो गए। सर्दियों की आमद के साथ ही माछीवाल में गैस गायब और इसके अलावा गैस में बदतरीन लोड शेडिंग और प्रेशर में नुमाया कमी की शिकायत अरूज पर पहुंच गई। माछीवाल गैस जी सूरत हाल है वो बिल्कुल ना होंदे बराबर है। जिन पहली तो गल लोगों को गैस है ही को नहीं, जिन्होंने को हैगी वो भी बेचारे जलीलो ख्वार हो रहे हैं, असी बड़े परेशान हैं। वक्त पर खाना तैयार न होने की वजह से शहरी अपने घरों से खाना खाए बगैर जाने पर मजबूर हो गए हैं। माछीवाल जनाब गैस नहीं आ रही, सुबह बच्चे का मसला, सुबह दूध गर्म का मसला, चाह पानी का मसला, गैस वास्ते बड़ी मुसीबत और जलालत बनी हुई है। बड़ी आवाम परेशान आ, बाजार को खाना लेना पैंदा, गैस इतना इशू आ गया कि असी बहुत ज़्यादा परेशान आ। शहरी गैस न मिलने पर महंगी लकड़ियां और एलपीजी खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। महकमा सुई गैस की जानब से शेड्यूल जारी किया जाए और इसके मुताबिक गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। सर्द मौसम में गैस का न होना शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर रहा है। इंतजामिया को चाहिए कि गैर एलानिया लोड शेडिंग पर नोटिस लें ताकि आम आदमी को 2 वक्त का खाना मुयसर आ सके। कैमरामैन टीम के साथ जफर इकबाल भट्टी, सच टीवी, माछीवाल। सिंध में भी गैस बहरान काबू से बाहर हो गया। सुई सदरन गैस कंपनी का 48 घंटों के लिए सीएनजी स्टेशन बंद करने का ऐलान कर दिया। सिंध भर में भी सीएनजी स्टेशन को ताले लग गए। सर्दी की लहर में इजाफे के बाद गैस की मांग में और इस्तेमाल में इजाफा हो गया। हुकूमत सिंध की जानिब से सीएनजी स्टेशन को हफ्ते में 2 दिन बंद करने का फैसला किया गया। दौलतपुर, नवाब वली मोहम्मद और काजी अहमद में सिंध हुकूमत के फैसले के तहत अहकाम ने सीएनजी स्टेशन को बंद कर दिया, जिसके बायस मुसाफिर गाड़ियों को दुश्वारी का सामना करना पड़ गया। खैबर पख्तूनख्वा के बाद सिंध में भी सीएनजी स्टेशंस को ताले लग गए। सुई सदरन गैस कंपनी के 48 घंटों के लिए सीएनजी स्टेशन बंद करने का ऐलान। कराची समेत सिंध भर में सीएनजी स्टेशंस बंद हैं। गैस की फराहमी में कमी के बाद सनती और शुदा सनती सारिफीन के लिए है। घरेलू सारिफीन के लिए गैस की कीमत में 200% तक इजाफा होने के बावजूद मुल्क के बेशतर इलाकों में गैस की बदतरीन लोड शेडिंग जारी है।
गैस आ नहीं रही, भारी भरकम बिलों ने आवाम को चकरा कर रख दिया। शहरी 200 गुना जायद बिल देकर होशो हवास खोने लगे। निगरान हुकूमत ने पहले से परेशान आवाम को मजीद हवास बाख्ता कर दिया। पिछले माह से गैस के घरेलू सार्फिन को 200% इजाफे के साथ बिल वसूल हो रहे हैं। शहरी कहते हैं पहले ही बिजली की फी यूनिट कीमत से बिजली बिल इंतहाई ज़्यादा आ रहे हैं और हर शय महंगी से महंगी तरीन होती जा रही है। ऊपर से निगरान हुकूमत ने गैस की कीमतों में भी इंतहाई इजाफा करके घरेलू बजट को दरहम बरहम कर दिया। महंगाई का सुनामी थम न सका। सब्जियां, फल, दालों समेत ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया शहरियों की पहुंच से दूर हो गईं। अंडे सोने के भाव बिकने लगे। पसरूर से मोहम्मद असर की रिपोर्ट। पसरूर में खुद साख्ता महंगाई के बायस अंडे खरीदना भी आम आदमी के लिए इंतहाई मुश्किल तरीन हो गया है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही अंडों की कीमतों को भी पर लग गए हैं। बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़ कर रख दी। मैं अंडे खरीदने आया हूँ, अंडों के रेट को पंख लग गए हैं। अंडे जो है ना बहुत ज्यादा महंगे हो गए हैं। गरीब की कुव्वत तो खरीद से बाहर है और लिहाजा हमारी हुकूमत से अपील है, दरख्वास्त है कि ना अंडों की कीमतों में कमी की जाए ताकि गरीब आदमी सर्दियों के मौसम को एंजॉय कर सके, अंडे खरीद सके। शहरियों का कहना है कि महंगाई पहले ही बहुत ज्यादा है, अब अंडे भी गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो चुके हैं। बढ़ती हुई कीमतों की वजह से सर्दी के मौसम में आम आदमी के लिए अंडे खरीद कर खाना भी मुश्किल हो गया है। अंडों की सरकारी कीमत 380 रुपए फी दर्जन है, जबकि मार्केट में 400 रुपए फी दर्जन फरोख्त किया जा रहा है। महंगाई की वजह से अब अंडों की कीमतों को भी पर लग गए हैं। पसरूर के शहरियों ने आला हकाम से मुतालबा किया है कि अंडों की कीमतों को कंट्रोल किया जाए ताकि गरीब आवाम भी सर्दी के मौसम में अंडे खरीद कर खा सके। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अजहर, सच न्यूज़ पसरूर। चनी गोट में बढ़ती महंगाई ने गरीब का जीना मुहाल कर दिया। 500 से 600 रुपए कमाने वाला दिहाड़ीदार मजदूर अपने बच्चों की कौन कौन सी जरूरियात को पूरा करे। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद सिद्दीक खान। चन्नीगोट शहर में गरीब मजदूर दिहाड़ीदार 500 से 600 रुपए कमाने वाला मजदूर इस महंगाई के दौर में अपने बच्चों के पहनने के लिए कपड़े, अच्छी तालीम के लिए फीस या खाने के लिए 2 वक्त की रोटी, इस महंगाई के दौर में कौन कौन सी जरूरियात को पूरा करे। गरीब आदमी का जीना महाल हो गया है। 200-300-400 कमाते से क्या बनता है? महंगाई बड़ी अरूज पे हो रही है। चीनी और घी सस्ता करके तो नहीं होता है। रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आवाम से मुंह का निवाला तक छीन लिया है। शहरियों का निगरान हुकूमत से मुतालबा है कि महंगाई को कम किया जाए। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद सदीक खान, सच न्यूज़ चन्नीगोट। बढ़ती महंगाई ने गर्म मलबूसात समेत दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया पहुँच से दूर कर दी है। महंगाई में इजाफे से रोज़गार भी बुरी तरह मुतासिर होकर रह गया। खरीदार और दुकानदार दोनों ही परेशान हैं। बोरेवाला से मोहम्मद करीम सैफी की रिपोर्ट। मुल्क में जारी सर्दी की लहर और खुद साख्ता महंगाई की वजह से जहां गरीब और आम आदमी अपने जिस्म को सर्दी से बचाने के लिए गर्म मलबूसात खरीदने से परेशान है, वहां गर्म मलबूसात बेचने वाले इन स्टॉल के मालकान भी महंगाई और सर्दी का रोना रोते दिखाई देते हैं। बस आजकल आवाम बहुत परेशान है और कमर तोड़ महंगाई की वजह से सामान नहीं लेते। सामान हमारे काम पे भी असर पड़ गया। काम नहीं है, कम है। एक तो ये धुंध की वजह से, सर्दी की वजह से लोग बाहर भी नहीं निकलते हैं और लोग के पास मतलब खर्चे भी कम होते हैं, तो काम बिल्कुल कम है। गवर्नमेंट तो कह रही है शहर के 20-25% इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हुई है, तो मैं तो समझता हूँ कि 100% इन्फ्लेशन जो है वो हो चुकी है। आम आदमी का कहना है कि गुज़श्ता हुकूमत के दौर से अब तक महंगाई में 3 से 4 गुना इजाफा नाकाबिले बर्दाश्त है। निगरान हुकूमत इसका नोटिस ले। एक तरफ सर्दी की शिद्दत और दूसरी तरफ कमर तोड़ महंगाई, जिसकी वजह से गरीब आदमी शदीद परेशान है। हुकूमत को चाहिए कि खुद साख्ता महंगाई पर कंट्रोल करे ताकि गरीब आदमी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें खरीद सके। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद करीम सैफी, सच न्यूज़ बुरेवाला। डहरकी में ट्रांसपोर्ट मालिकान मैं ना मानू की पॉलिसी पर डट गए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी ना आ सकी, मनमाने किराए वसूल किए जाने लगे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद किरायों में कमी नहीं की जा सकी, शहरियों ने शिकवा किया है। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल गफूर। निगरान हुकूमत की जानिब से मुसलसल 3 बार पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद भी डेरकी से सिंध और पंजाब और दीगर शहरों की तरफ जाने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जानिब से बसों और वैगनों के किरायों में कमी न आ सकी। मुसाफिरों से मनमाना किराया वसूल करने लगे। ट्रांसपोर्ट मालकान अपनी मनमानी किरायों की जिद पर अड़े हुए हैं और कोई पूछने वाला नहीं।
मुसाफिर मनमाने किरायों की वजह से सख्त परेशान हैं। किसी भी गाड़ी पर किराए की लिस्ट आवेदा नहीं और मुसाफिरों से अपनी मर्जी का किराया वसूल किया जा रहा है। पेट्रोल का रेट भी वक्त व वक्त गिर रहा है, मैंने हर लिहाज 15 दिन के बाद वो नया रेट लिस्ट दे देते हैं। उसके बावजूद ये ट्रांसपोर्टर जो भी हैं, जितने भी हैं, वो रेट कम नहीं कर रहे हैं। उनको कम करना चाहिए, गरीबों का ख्याल करना चाहिए। इनके पास लिस्ट होनी चाहिए, चाहे ये बड़ी ये जो वैन्स हैं, बसेस हैं, जो भी सारी जो ट्रांसपोर्टेशन चल रही है, उनके पास लिस्ट होनी चाहिए ताकि हमें पता हो कि कितना किराया है। शहरियों ने जिले इंतजामिया से मुतालबा किया है कि ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ कार्रवाई करके किरायों में कमी कराई जाए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ियों पर किराए की लिस्ट भी आवेदा कराई जाए। कैमरामैन मोहम्मद मुतबा के साथ अब्दुल गफूर, सच न्यूज, डेरकी। सक्खर बैराज से निकलने वाली नहरों की भल सफाई का काम शुरू कर दिया गया। महकमा आबपाशी ने भल सफाई से 1 माह कबल ही बल्दिया और दीगर मुतल्लिका इदारों को पेशगी इंतजामात करने के लिए लेटर्स जारी कर दिए थे। सक्खर से जाहिद शेख की रिपोर्ट देखिए। सक्खर बैराज की मुरम्मत और नहरों की भल सफाई का काम 6 जनवरी आज से शुरू कर दिया गया है। सक्खर बैराज के इंचार्ज कंट्रोलर रूम अब्दुल अजीज सुमरो ने बताया कि भल सफाई का काम 20 जनवरी तक जारी रहेगा, जिसके दौरान दरियाए सिंध और इससे निकलने वाली 7 नहरों में पानी की सप्लाई बंद रहेगी। मजीद इन्होंने बताया कि सक्खर समेत अंदरूनी सिंध के शहरों में पीने के पानी का बुरान पैदा न हो, इसके लिए भल सफाई का काम शुरू होने से कबल ही चीफ इंजीनियर सक्खर बैराज की जानिब से तमाम मुताल्लिका इदारों को लेटर लिख दिए गए थे, जिसमें इन्हें पानी जखीरा करने और सूरत हाल से निपटने के लिए पेशगी इक़दामात करने की हिदायत की गई थी। कैमरामैन अशफाक कोसो के साथ जाहिद शेख, सच न्यूज, सक्खर। मुख्तसर वक्फे के बाद मैदानी इलाके फिर शदीद धुंध की लपेट में आ गए। हद निगाह कम होने से मोटरवेज पर ट्रैफिक और फ्लाइट्स ऑपरेशन भी मुतासिर हुआ। आज भी मुल्की और गैर मुल्की 22 परवाजें मनसूख कर दी गईं। मौसम का हाल सुनाने वालों ने बलूचिस्तान में कहीं बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई कर दी है। मुल्क के पहाड़ी इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी का राज, मैदानी इलाके धुंध में गुम। जाड़े की शिद्दत बढ़ते ही कराची वालों के भी दांत बजने लगे। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध में धुंध अंधाधुंध। हद निगाह सिफर होने पर मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा तक, मोटरवे M3 लाहौर से समंदरी और फैजपुर से दरखाना तक बंद रही। मोटरवे M4 शेरशाह से अब्दुल हकीम तक, M5 मुल्तान से जाहिर पीर और रहीम यार खान से रोहड़ी तक, जबकि लाहौर से आलकोट मोटरवे भी हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद करनी पड़ी। मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान तक भी बंद रही। तर्जुमान मोटरवे पुलिस ने हिदायत की है कि धुंध के बायस शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें और दौरान सफर धुंध वाली लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। शदीद धुंध के बायस मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर परवाजों का शेड्यूल सख्त मुतासिर। PIA की इस्लामाबाद से दोहा, दुबई और मस्कत जाने वाली 3 परवाजें मनसूख कर दी गईं। इस्लामाबाद से अलैन जाने वाली परवाज PK 144, अबूजैबी जाने वाली परवाज 262 भी मनसूख कर दी गई, जबकि लाहौर से कुआलालंपुर जाने वाली PIA की परवाज 898 और 899 भी रवाना न हो सकी। लाहौर से दुबई जाने वाली परवाज PK 235, कोयटा जाने वाली परवाज PK 322 और 323 मनसूख। मुल्तान से शारजा जाने वाली PIA की परवाजें 293 और 294 भी मनसूख, जबकि पेशावर से मस्कत, दुबई, दोहा और अबूजैबी की 4 परवाजें और रियाद से पेशावर आने वाली गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज मनसूख कर दी गई, जबकि पेशावर से रियाद जाने वाली गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज भी मनसूख कर दी गई। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान में कहीं कहीं बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की नवीद सुनाई है। कराची में सर्द हवाओं ने डेरे डाल रखे हैं। सुबह और रात के औकात में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा, पारा 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। पंजाब भर की तरह खुशाब में भी धुंध का राज बरकरार है, जिससे ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। हामिद नवाज की रिपोर्ट देखिए। पंजाब भर की तरह खुशाब में भी शदीद धुंध का राज है, जिससे ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर होने के साथ साथ सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। पंजाब के दूसरे मैदानी इलाकों की तरह खुशाब में भी शदीद धुंध का राज है, जिसके बायस हद निगाह इंतहाई कम होकर रह गई है। लगातार धुंध की वजह से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। बिल्कुल मजदूर बंदे कारोबार है को नहीं, मेहरबानी करो महंगाई को कंट्रोल किया जाए। धुंध के बायस कारोबारी जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। धुंध की वजह से ट्रैफिक का निजाम दरम बरम होकर रह गया है। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों को दौरान सफर फोग लाइट्स के इस्तेमाल और गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत की है। कैमरामैन टीम के साथ हामिद नवाज, सच न्यूज, खुशाब। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह खैबर पख्तूनख्वा का बलाई जिला लोअर दीर भी इन दिनों तवील खुश्क साली और शदीद सर्दी की लपेट में है और मोहल्ले के अमराज फूट पड़े हैं। रहमतुल्लाह सवाती की रिपोर्ट देखिए।
मुल्क की दीगर हिस्सों की तरह जिला लोअरदीर में भी इन दिनों तवील खुशहाली और शदीद सर्दी की लपेट में है, जिसके सबब मुहलिक अमराज फूट पड़े हैं। शदीद सर्दी और खुशहाली से पालज, नज़ला जुकाम, शदीद बुखार, कांसी और सीने के अमराज फूट पड़े हैं और जिले के 50% अफराद इन बीमारियों का शिकार हो चुके हैं। पुराना वाला कोविड का है, उसका नया वेरिएंट आया है और वो आजकल स्प्रेड भी हो रहा है। तो इसके लिए जो एहतियाती तदाबीर है, एक तो ये बात है कि इसमें सीवियरिटी थोड़ी सी आजकल कम इसलिए है कि लोगों ने जो पहले वैक्सीन लगाए हैं कोविड के लिए वो मेरे ख्याल में इफेक्टिव हैं अभी तक। मुल्क अमराज फैलने की वजह से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल तेमरगरा समेत दीगर तबी मराकज पर मरीजों का रश लगा हुआ है, जबकि मरीजों की शरह में मुसलसल इजाफे की वजह से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल तेमरगरा के एमएस डॉक्टर अली असगर ने तमाम डॉक्टरों की हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत जारी की है। मेडिकल स्पेशलिस्ट है, पल्मोनोलॉजिस्ट है, जो ट्रीटमेंट है, जो इमरजेंसी मेडिसिन है, सारी इसके लिए मुहैया की गई है। जो पेशेंट जो सीरियस कंडीशन में होते हैं वो हम एडमिट भी करते हैं और सारे हम इसलिए पूरे तैयार हैं। भी माहिरीन ने शदीद सर्दी में अमराज से बचने के लिए हिफाजती तदाबीर अपनाने पर जोर दिया है। तवील खुशहाली से दरिया पंचकोड़ा समेत दीगर नदी नालों में पानी न होने के बराबर है। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, तेमरगरा, लोअरदीर। चकवाल में आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों ने इलेक्शन मुहिम तेज कर दी। उम्मीदवारों ने अपने हलके की आवाम से राबता मुहिम तेज कर दी है। रिपोर्ट कर रहे हैं चकवाल से ब्यूरो चीफ राजा साकिब अब्बास। चकवाल के हल्का 58 से पीटीआई के उम्मीदवार बराए नेशनल असम्बली चौधरी अयाज अमीर के कागजात नामजदगी मंजूर होने के बाद इंतखाबी मुहिम में तेजी आ गई। उम्मीदवार N58 चौधरी अयाज अमीर ने अपने हल्कों में इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी, जबकि पब्लिक सेक्रेटरीट में भी आवाम का रश लग गया। सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि इस इलेक्शन में सिर्फ मकामी मसाइल ही नहीं जिन पर तवज्जो होनी चाहिए, बल्कि कौमी अहमियत के मसाइल भी इस इलेक्शन में हैं। इस इलेक्शन में सिर्फ मकामी मसाइल नहीं है जिन पे तवज्जो होनी चाहिए, बल्कि बहुत कौमी अहमियत के हामिल मसाइल इस इलेक्शन में हैं। हल्का N58 से पीटीआई के उम्मीदवार चौधरी अयाज अमीर का मजीद कहना था कि जिसको अक्सरियत मिले उसको हाकमियत इस मुल्क की और कौम की जानी चाहिए और इस अमर से डरना नहीं चाहिए। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, चकवाल। भावल नगर में जनरल इलेक्शन की मुहिम का आगाज हो गया। जिला के 4 कौमी जबकि 8 सूबाई असेंबली के हलकों में जीत के लिए तमाम उम्मीदवार पुरउम्मीद हैं। भावल नगर से राजा कोकब इफ्तिखार की रिपोर्ट। शुमारी 2023 के मुताबिक जिला बहावल नगर की कुल आबादी 35,50,342 और कुल वोटर्स की तादाद 18,77,333, जिनमें मर्द वोटर्स की तादाद 10,26,003 और 8,51,330 खवातीन वोटर्स शामिल हैं। हल्का N 161 बहावल नगर 2 में कुल वोटर्स 4,59,968, जबकि कौमी असम्बली के इस हल्का से 28 उम्मीदवारान मद्दे मुकाबल और पोलिंग स्टेशन की तादाद 327 है। बहावल नगर के हवाले से अगर मैं बात करूं तो यहाँ से जो पिछले 15 साल से है वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही है। यहाँ जो आलमदाद साहब हैं वो 2 दफ़ा MNA बने हैं और उनके साथ जो MPA थे वो राना अब्दुल रऊफ साहब थे। इसी तरह सूबाई असम्बली के हल्का PP 239 बहावल नगर 3 में कुल वोटर्स 2,22,899, 160 पोलिंग स्टेशन और 25 उम्मीदवार इस हल्के से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि PP 240 बहावल नगर 4 में कुल वोटर्स की तादाद 2,37,069, 167 पोलिंग स्टेशन और 35 उम्मीदवार आमने सामने हैं। कौन बनेगा मेंबर कौमी असम्बली और किसके हिस्से में आएगी सूबाई असम्बली की नशिस्त, इसका फैसला 8 फरवरी को बहावल नगर की गयूर आवाम अपने वोट की ताकत से करेंगे। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ राजा कोकब इफ्तिखार, सच न्यूज़, बहावल नगर। हल्का N 159 मेलसी में किन किन उम्मीदवारों के दरमियान इलेक्शन 2024 में कांटेदार मुकाबला मुतवक्की है, माजी में मुंतखब होने वाले नुमाइंदों ने क्या क्या और कौन से मसाइल हल तलब किए हैं। मजीद तफसीलात मोहम्मद शरीफ भट्टो की इस रिपोर्ट में। भर की तरह मेलसी में भी इलेक्शन की गहमा गहमी उरूज पर है। मेलसी के हल्का N 159 में मुख्तलिफ पार्टी व आज़ाद उम्मीदवारान ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। हल्का में कुल वोटर्स की तादाद 4,89,806 है, जिसमें मर्द वोटर्स की तादाद 2,64,756 है और ख्वातीन वोटर्स की तादाद
2,25,050 है। इस हलके से 2018 के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार औरंगजेब खान खिच्ची और नून लीग के उम्मीदवार सईद अहमद खान के दरमियान कांटेदार मुकाबला हुआ। औरंगजेब खान खिच्ची 99,393 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि नून लीग के सईद अहमद खान मनेस 65,575 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। माजी के मुंतखब नुमाइंदों ने अपने हलके में क्या काम करवाए? हमेशा अब ये इलेक्शन कैंपेन शुरू है और ये चाहिए पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई अच्छा ऐसा इंसान आए ताकि जो पाकिस्तान की गरीब आवाम के लिए बेहतरी की तरफ सोचे। इस शहर में बेशुमार महरूमियाँ हैं और बेशुमार मसाइल हैं, तो वो अपना जो भी उनका मंशूर है इस शहर के हवाले से वो अवामुन नास को पेश करें, ताकि अवामुन नास को अपने नुमाइंदगान की सिलेक्शन करते हुए पता चल सके कि आने वाले वक्त में इस शहर के हवाले से किस नुमाइंदे का क्या रोड मैप है। माजी में शुरू होने वाले तरक्याती काम अभी तक मुकम्मल न हो सके, जिनमें मेलसी का स्पोर्ट्स स्टेडियम और शहर की मुतअद्दिद सड़कों की तामीर और सीवरेज शामिल है। इस बार हल्के से सईद अहमद खान मनेस, औरंगजेब खान खिच्ची, महमूद हयात खान और टोची खान और सलमान अली भाभा के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्की है। अवाम 8 फरवरी को किस उम्मीदवार को अपना नुमाइंदा मुंतखब करते हैं? सूबाई असेंबली के हल्का PP 13 वाकैंड की सड़कें, सीवरेज और पीने के साफ पानी समेत दीगर बुनियादी मसाइल से दो चार हैं। अवामी नुमाइंदगान मुंतखब होने के बाद हल्के में नजर नहीं आते। हल्के की आवाम कहती है कि सियासी नुमाइंदे सिर्फ इलेक्शन के वक्त ही नजर आते हैं। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल सबूर। सूबाई असम्बली हल्का PP 13 वाकैंड के इलाके में यहाँ के रहायशियों को कौन कौन से मसाइल दरपेश हैं जो साबका दौरे हुकूमत में हल नहीं हुए? फिल्टर प्लांट का पानी जो है वो पीने के काबिल बिल्कुल नहीं है और साबका हुकूमतों ने भी इस पर कोई गौर नहीं किया। उम्मीद है कि आने वाली हुकूमत जो होगी वो इस पर कोई तवज्जो देगी। सबसे बड़ा मसला ये है कि गैस नहीं आती, गटर लाइनें बंद है, कचरा उठाने कोई नहीं आता। आते हैं वोट लेके, उसके बाद असम्बलियों में चले जाते हैं, वापस पूछने कोई नहीं आता भाई आपके मसले मसाइल क्या है। सूबाई असम्बली के हल्का PP 13 वाकैंड के रहायशियों का कहना है कि इस दफ़ा जो भी इलेक्शन में जीतेगा वो इनके इलाके के मसाइल को हल करवाने में अपना किरदार अदा करेगा। कैमरा टीम के साथ अब्दुल सबूर, सच न्यूज़, वाकैंड। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही दायरा दीन पनाह के शहरियों ने फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया है। शहरी गर्मा गर्म मछली और पकौड़े और देसी घी से तैयार गाजर का हलवा बड़े शौक से खाते हैं। रिपोर्ट करेंगे आरिफ बलोच। दायरा दीन पनाह में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहर भर में फिश पॉइंट, समोसे, पकोड़े और सर्दियों की सौगात गाजर के हलवे की दुकानें आबाद हो जाती हैं। सर्दियों के मौसम में शहरी गर्मा गर्म पकवान बड़े शौक से खाते हैं। मौसम सरमा की मशहूर सौगात दरिया सिंध की तली हुई मछली और देसी घी का गजरेला कुछ मुनफरद मजा देता है। शहरियों का कहना है कि यूं तो यहाँ की मछली और देसी घी का बनाया जाने वाला गजरेला साल साल इस्तेमाल होता है, लेकिन मौसम सरमा में अपनी तरफ कुछ मजीद खींचता है। हम यहाँ पर रोजाना आते हैं खाने के लिए समोसे और पकौड़े और हलवा, क्योंकि इनका बहुत अच्छा टेस्ट है और घर वालों के लिए लेके जाते हैं। मैं कोहाट से आया हूँ और यहाँ पे मेरे कुछ रिलेटिव्स दोस्त वगैरह रहते हैं। ये लोग मुझे यहाँ पंजाब फूड पॉइंट पे आए हैं। ये बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त फूड पॉइंट है। अक्सर लोग सर्दियों में इन्हीं फूड पॉइंट की तरफ रुख करते हैं क्योंकि यहाँ का गाजर का हलवा हो गया, मछली वगैरह बहुत ही मशहूर है। कहते हैं कि सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते इंसानी जिस्म में तवानाई कम हो जाती है। ऐसे में इंसान को चाहिए कि सर्द मौसम में ग़िज़ायत से भरपूर खाने खाए और सर्दी को मात दे। कैमरा टीम के साथ आरिफ बलोच, सच न्यूज़, दायरा दीन पनाह। सर्दी ने जोर पकड़ा तो सियालकोट के शहरियों ने तरह तरह के खानों से लुत्फानंदोज होने के लिए मनपसंद रेस्टोरेंट्स का रुख कर लिया। फातमी शाह की रिपोर्ट देखिए। मज़ेदार लजीज खानों में सियालकोट अपनी एक पहचान रखता है। कहीं तो सियालकोट में आउट ऑफ सिटी से लोग चाय पीने पहुंच जाते हैं और कहीं लोग सर्दी का लुत्फ दुबाला करने के लिए तिक्का बोटी, चिकन दाबू और फिश के मजे लूटते दिखाई देते हैं। सर्दियों हम 2-3 दफा हफ्ते में आते हैं, बारबेक्यू खाते हैं, दाबू खाते हैं, इसका अपना ही मजा है। शहरियों का कहना है कि सर्दी के मौसम में अगर चिकन दाबू और फिश जैसी डिशेस ना हो तो खानों में अधूरेपन का एहसास सा महसूस होने लगता है। सर्दियों का जो मजा है वो तो बारबेक्यू के साथ है ना, इसीलिए हम इधर बारबेक्यू खाने के लिए आए हैं। एंजॉय करें, आप भी खाएं। कैफियत के लिहाज से हम बहुत बेहतरीन खाने बनाते हैं, लज्जतदार, जैसे दाबू, चिकन चाम, फिश वगैरह, चिकन कबाब, बीफ कबाब, बारबेक्यू के सिस्टम। सर्दियों की ठंडी शामें हो और दोस्तों का साथ हो तो गर्मा गर्म बारबेक्यू या फिश का मजा और भी बढ़ जाता है। फातमी शाह, नुमाइंदा, सच न्यूज़, सियालकोट।
बारबेक्यू की तो बात हो गई, रुख करेंगे पाकपतन का। पाकपतन में ठंडी ठार हवाएं खून को जमाने लगी। शहरी सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए दरिया सतलुज पर बने मछली के ढाबों पर पहुंच चुके हैं। नज़ीर अहमद खरल की रिपोर्ट देखिए। पाकपतन शरीफ में मुसलसल कई रोज धुंध के बसेरे के बाद अब बादलों के डेरे, ठंडी ठार हवाएं, खून को जमा देने वाली सर्दी। पाकपतन शरीफ के शहरी इस सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए दरियाए सतलुज पर बने मछली के ढाबों पर पहुंच गए। दरियाई मछली से दो दो हाथ करने के लिए और इस पर लीमू भी छिड़क रहे हैं और साथ टमाटर की चटनी भी इस्तेमाल कर रहे हैं। वाह क्या बात है। यूं तो मछली पूरा साल खाई जाती है, मगर सर्दियों में इसकी मांग में इजाफा हो जाता है। शहरियों के साथ साथ दुकानदार भी खुश दिखाई देते हैं। सर्दी ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੀ ਸਰਦੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੱਛਲੀ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਨਾਮ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਪਾਕਪਤਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ हैं जी। दरिया की मछली दे रहे हैं, जितनी मछली लाते हैं शाम को सेल हो जाती है। चाट-पट कबाब बनाते हैं जनाब। दरिया की मछली एक दफा जो खाता है ना आदमी दोबारा आता है हमारे पास। मछली के तिब्बी फवायद भी बहुत ज्यादा है। महरीन गज़ियत के मुताबिक सफेद गोश्त में शुमार की जाने वाली मछली में प्रोटीन, आयोडीन, सेलेनियम, जिंक, विटामिन डी, विटामिन B12 जैसे मुफीद अज्जा पाए जाते हैं और इसे दिमाग की ग़िज़ा भी करार दिया गया है। सर्द मौसम में मछली खाने का मजा भी बहुत ज्यादा आता है और इसके तिब्बी फवायद भी बहुत ज्यादा है, इसलिए मछली जरूर खानी चाहिए, खास तौर पर सर्दी के मौसम में। कैमरामैन राशिद अंजरा के साथ नज़ीर अहमद खरल, ब्यूरो चीफ सच टीवी, पाकपतन शरीफ। मछली सर्दियों में कुदरत का हसीन तोहफा है, जिसे सर्दियों के मौसम में इंतहाई शौक से खाया जाता है। विहाड़ी में मछली की दुकानों पर शहरियों का रश लग गया। मजीद जानते हैं समीउल्लाह राव की इस रिपोर्ट में। सर्दी का मौसम शुरू होते ही विहाड़ी में भी जगह जगह पर मछली की दुकानें सज गई हैं। सर्दी के मौसम में मछली की दुकानों पर खरीदारों का रश भी बढ़ जाता है। शहरियों का कहना है कि मछली अब चिकन और बीफ से भी सस्ती मिल रही है और सेहत के लिए भी अच्छी है। घर में भी बच्चे फ्राई मछली खाने की जिद करते हैं। मछली लेना है भाई, बड़ा आजकल सीजन चल रहा है मछली का जी, मौसम के मुताबिक लेनी चाहिए। सेहत लिए बड़ी जबरदस्त होती है मछली। आम ब्रॉयलर नालों तो ठीक ही है, तकरीबन सस्ती भी मिल जाती है, इसलिए बच्चे बड़ी फरमाइश करते हैं मछली की। जबकि दुकानदारों का कहना है कि सर्दी के मौसम में मछली की मांग में इजाफा हो जाता है और हमें अच्छा मुनाफा भी मिल जाता है। इसके बहुत ही फायदे हैं, इतने हम गिनती करते करते थक जाएंगे, इसके फायदे नहीं खत्म होंगे। आमदन भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का एहसान है कि बिल्कुल ठीक है। मछली को हफ्ते में 2 बार तो जरूर खानी चाहिए, जबकि दिल के मरीजों के लिए तो बहुत मुफीद है। कैमरामैन टीम के साथ समीउल्लाह चौधरी, सच न्यूज, विहाड़ी। भवाना में खुश्क मेवाजात की मांग में इजाफा हो गया और कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। देखते हैं। वाना सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही खुश्क मेवाजात की मांग में इजाफा हुआ तो कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। चलगूजा, पिस्ता, बादाम, अखरोट, मूंगफली, अंजीर पहुंच से दूर हो गई। मैं भी खुश्क मेवाजात ही लेना हूँ, लेकिन यहाँ पे रेट सुन के ना कानों को हाथ लगाने वाली बात है। रेट इतने हाई हैं कि खरीदने की इस्तात नहीं हमने। शहरियों का कहना है कि सर्दी शुरू होते ही खुश्क मेवाजात की मांग बढ़ गई है। चलगूजा 20,000 रुपए, बादाम 1,000 रुपए, अंजीर 3,000 रुपए, पिस्ता 4,000, अखरोट 1,200 रुपए, बादाम मग्ज 3,600 रुपए, खजूर 600 रुपए और मूंगफली 1,000 रुपए तक फरोख्त हो रही है। आम आदमी मजदूर घर के अखराजात चलाए या खुश्क मेवाजात खरीदे। खुश्क मेवाजात की खरीदारी गरीब के लिए तो ख्वाब बन गई है, जो कि टैक्सेस के बढ़ने की वजह से इतने महंगे, क्योंकि पिछले साल जो चीज 1,800 रुपए किलो थी वो बढ़कर 4,300 रुपए हो गई है। इस हवाले से दुकानदारों का कहना था कि एक साल में टैक्स में इजाफे से खुश्क मेवाजात की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। रेट सुनकर गाहक चला जाता है, अखराजात पूरे नहीं होते। महंगाई ने शहरियों के मुंह से खुश्क मेवाजात की मिठास भी छीन ली है। शहरियों और दुकानदारों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए और खुश्क मेवाजात की कीमतों में कमी की जाए। कैमरामैन गुलाम अब्बास के साथ नासिर अली कारब, सच टीवी, वाना। जतोई में गुड़ की तैयारी का अमल शुरू हो गया। गुड़ खाने में लजीज और मिठास में भी बेमिसाल है। गुड़ जनूबी पंजाब के बहुत से पकवानों का लाजमी जुज़ है। रिपोर्ट करेंगे अयूब। ये छोटे बड़े सभी ये रिवायत सुनते चले आ रहे हैं कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा होगा। गुड़ बनाने के लिए आज के जदीद तरीन दौर में भी पुराने रिवायती तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। गन्ने के रस के मीठे खुशबूदार गुड़ में ढलने के लिए कई मराहल से गुजरना होता है। तमाम की फसल पकने के साथ ही गन्ने से गुड़ बनाने का अमल जोबन पर आ जाता है। गन्ने काटने और छिलने के बाद इन्हें बेलने में डालकर रस निकाला जाता है, जिसे साफ करके तपती भट्टी में घंटू पकाया जाता है। गुड़ में रिवायती रंगत लाने के लिए खाने के सोडे का इस्तेमाल भी किया जाता है, फिर इसकी पिनियां बनाई जाती हैं। ताज़ा गुड़ खुद हम लोग खुद बनाता है और गन्ना ताज़ा लेके आता है। तहसील जतोई दी मशहूर सौगात है
ये असां घर इस्तेमाल करें अपने बच्चों करें अपने जानवरों को करें सर्दियों हुण भी मैं जानवरों वास्ते गिनन आया वदा ते हर बंदे को इस्तेमाल करना चाहिए। चीनी की जात है, गुड़ का इस्तेमाल करना चाहिए। गुड़ निज़ाम तनफ़ुस के मसाइल से बचाता और जिस्म के दर्जा हरारत को दुरुस्त रखता है और CNT एलर्जी की खसूसियात फेफड़ों और गले की बीमारियां लाहक होने से बचाता है। गुड़ जनूबी एशिया का मकबूल मीठा और घरों में मुख्तलिफ पकवानों में भी इस्तेमाल होता है। साल नौ की पहली कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ कल से होगा। 4.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। 7 रोज़ा मुल्कगीर कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम 2 मराहिल में मुकम्मल की जाएगी। पोलियो मुहिम का पहला मरहला 14 जनवरी तक चलाया जाएगा, जबकि दूसरा मरहला 15 से 19 जनवरी तक लकी मरवत जनूबी वज़ीरिस्तान में जारी रहेगा। कराची समेत सिंध भर में पोलियो मुहिम के दौरान 1 करोड़ 31 लाख से ज़ायद बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाने का हदफ। पंजाब में 2 करोड़ 30 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में 26 लाख 10 हज़ार बच्चों की पोलियो वैक्सीनेशन होगी। इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 14 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे दिए जाएंगे। मुहिम के लिए तरबियत याफ्ता पोलियो वर्कर्स की टीम्स तश्कील दी गई हैं, जो घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगी। वजारत सेहत का कहना है कि पोलियो वायरस कमजोर कुव्वत मुदाफियत के हामिल बच्चों को फौरी निशाना बनाता है। बच्चों को वायरस और माजूरी से बचाने का वाहिद तरीका पोलियो वैक्सीनेशन है। वालिदैन हर मुहिम के दौरान 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलवाएं और इस मर्ज से निजात के लिए हुकूमत का साथ दें, क्योंकि फैसला आज करना है, अगर कल बच्चे को चलना है। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए सच न्यूज़।